सोचो, अगर आज रात तुम अपनी गाड़ी से एक ऐसी टनल से गुजर रहे हो जहां ना मोबाइल नेटवर्क है, ना आसपास कोई इंसान, और जैसे ही तुम टनल के बीच पहुंचते हो, तुम्हें एहसास होता है कि ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। क्या होगा अगर एक टनल से गुजरते हुए तुम कभी बाहर ही ना निकल पाओ? स्वागत है आज के नए हॉरर शो में। आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जो रास्ते में रुक गए और फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाए, इंडिया के पहाड़ी इलाकों में। इसलिए अगर कभी रात के वक्त किसी टनल में कोई लिफ्ट मांगे, तो याद रखना, वो कहीं जाना नहीं चाहता, वो सिर्फ तुम्हें वहीं रोकना चाहता है। एक ऐसी टनल है जिसका नाम सुनते ही लोकल लोग रात को गाड़ी मोड़ लेते हैं। इस टनल का नाम है कालघटी टनल। ये टनल उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर पड़ती है। लगभग 3 किलोमीटर लंबी, चारों तरफ घना जंगल, और रात के बाद यहाँ मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल डेड हो जाता है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कहते हैं यहाँ सिर्फ कुछ ही एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन लोकल लोग जानते हैं, जो लोग यहाँ मारते हैं उनके नाम कभी किसी फाइल में नहीं लिखे जाते। कहते हैं रात के बाद इस टनल के अंदर की हवा भारी हो जाती है, जैसे सांस लेने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ रही हो। इसी टनल की तरफ 14 अगस्त की रात एक गाड़ी बढ़ रही थी। गाड़ी चला रहा था राघव शर्मा, 8-20 साल का ट्रैवल व्लॉगर, जिसका यूट्यूब चैनल था इंडिया आफ्टर मिडनाइट। नमस्ते, मैं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आफ्टर मिडनाइट। आज हम जा रहे हैं द फॉरगॉटन टनल की ओर, एक ऐसी जगह जहां वक्त जैसे रुक गया। रात के लगभग 11:40 बजे जैसे ही राघव की गाड़ी कालघाटी टनल के एंट्रेंस पर पहुंचती है, वहां एक पुराना सा बोर्ड लगा होता है, सनसेट के बाद टनल के अंदर रुकना मना है। राघव मुस्कुराता है और कहता है, रूल्स सिर्फ डराने के लिए होते हैं। जैसे ही गाड़ी टनल के अंदर घुसती है, रेडियो अपने आप बैंड हो जाता है। ये क्या हो रहा मोबाइल है? सिग्नल गया। कैसे निकालेगा अब? लाइव स्ट्रीम पर लोग लिखने लगते हैं, साउंड अजीब है, भाई रुक जा, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। टनल के बिल्कुल बीच पहुंचते ही थम, जैसे किसी ने कार के बनेट पर जोर से कुछ मारा हो। ब्रेकें लगाता है, शीशे के बाहर देखता है, कोई नहीं। लेकिन जब वो विंडशील्ड पर नजर डालता है, उसका दिल बैठ जाता है। शीशे पर एक पुराना सूखा हुआ खून से भरा हाथ का निशान था। अंदर का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है, शीशे फूंक से भर जाते हैं, और तब राघव देखता है टनल के एंड पर एक लड़की खड़ी होती है। सेफ्ट सलवार सूट, बाल चेहरे पर गिरे हुए, और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो कार का डोर खोल देता है। जैसे ही लड़की गाड़ी में बैठती है, इंजन बैंड, लाइट्स ऑफ, अंदर सिर्फ एक आवाज गूंजती है, तुमने मुझे पहचाना? राघव का गला सूख जाता है, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाती है, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे, गर्दन पर रस्सी के निशान और जाली हुई स्किन। वो कहती है, मेरा नाम मीरा है। 2011 में इसी टनल में मेरी शादी के दिन मुझे जिंदा जला दिया गया था। मीरा बताती है कैसे उसने अपनी मर्जी से प्यार किया और उसकी फैमिली ने उस प्यार को इज्जत के नाम पर खत्म कर दिया। अचानक गाड़ी के बाहर कई लोग खड़े दिखते हैं, जाले हुए चेहरे, खाली आंखें। मीरा राघव के कान के पास आकर कहती है, जो भी यहाँ रुकता है वो कभी वापस नहीं जाता। लाइव स्ट्रीम सडनली फ्रीज हो जाती है। अगली सुबह कालघटी टनल के बीच राघव की गाड़ी मिलती है। अंदर राघव की लाश, जाली हुई स्किन और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। पुलिस रिपोर्ट में लिखा जाता है एक्सीडेंटल डेथ, लेकिन राघव के फोन में एक लास्ट वीडियो मिलती है। स्क्रीन पर मीरा का चेहरा आता है और वो कहती है, अगला ट्रैवलर तुम हो। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी सिर्फ स्क्रीन पर ना हो सकता है वो कहानी तुम्हारी हो।